जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है और हमको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बिल्कुल सेम ऐसी ही चीजें पढ़ी थी, है ना। आइगन वैल्यू भी निकाला था, आइगन वेक्टर भी निकाला था। लेकिन आज क्या होने वाला है, आज हमारे जो रूट्स आएंगे यानी जो अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यू जैसे हम कह सकते हैं, वो रिपीट आएंगी। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, आज आप कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड पर हमको 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। जब तक हम अभिलाक्षणिक समीकरण नहीं निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तब तक हमारा अभिलाक्षणिक मान नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन मैट्रिक्स है ना, गिवन मैट्रिक्स यानी कि जो आपको अवयव दिया है उसका अभिलाक्षणिक समीकरण, उसका हम फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ इंप्लाई लगा देंगे और a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। अब इसको सॉल्व कैसे किया था आप अच्छी तरीके जानते हैं। ये एक अवयव है यानी कि मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। तो जो डायगोनल देख रहा है 3, 0, 3, इसमें से क्या माइनस होने वाला है, इसमें से लेमडा माइनस हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, हमने इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज लगा दिया और आप देखिएगा ये 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 4, ये 2 जैसा वैसे रहेगा, 0 में से भी माइनस लेमडा हो जाएगा, 2 जैसा वैसे रहेगा, ये 4, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3 माइनस लेमडा, और इक्वल में क्या जाएगा 0, जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप अच्छी तरीके जानते हैं। ये वाली रो, जो पहली वाली रो देख रहे हैं हम, इसके रिस्पेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो होता क्या है, आप यहाँ पर देखना, जब हम इसको लेते हैं यानी कि 3 माइनस लेमडा करते हैं अपन, है ना, तो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा। तो जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर बच्चे को, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना है, माइनस लेमडा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 3 माइनस लेमडा। अकॉर्डिंग टू रूल पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। तो देखिए रूल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर अब माइनस आएगा। अब क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम छुप जाएगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम छुपने के बाद आप जो एलिमेंट देख रहे हैं बोर्ड पर, वो हम वहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2, 4, 2, 4। देखिए 2, 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 माइनस लेमडा, अब प्लस आएगा वापस, अकॉर्डिंग टू रूल प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 है, तो हम 4 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे। तो जो एलिमेंट देख रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 4 और माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 2 और इक्वल में कितना है 0। ऐसा हमारा बढ़िया चलता रहेगा। इनको सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस लेमडा, अब यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, इसका यहाँ पर इंटू करेंगे हम। ठीक है, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा, इसका यहाँ पर इंटू करना है। तो माइनस का आएगा 3 लेमडा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये 2 जैसा है वैसे के वैसे हम यहाँ पर फिर से लिख लेंगे। अब है ना, इनको सॉल्व करना आप जानते हैं पहले से। अब इसका इंटू यहाँ होगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 4 का इंटू यहाँ पर होगा। तो जब इस 2 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा, फार्मूले का माइनस, फिर ये हो जाएगा 8। 8 क्यों हो गया, 4, 2 या 8 हो गया। अब वाला पोर्शन बच्चा है, हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका चल रहा है 4, 2 का 2 में 2 होगा तो 4 आएगा, और माइनस फार्मूले का है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 लेमडा, और इक्वल में कितना चल रहा है 0, इसका इंटू यहाँ पर होने के बाद। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर जो इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो उसका अभिलाक्षणिक मान यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू कह सकते हैं, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूल ये कहता है पहले स्टेप को आप थोड़ा सिस्टमेटिक जमा लें, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेमडा की पावर सबसे बड़ी क्या है, लेमडा स्क्वायर, सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस का 3 लेमडा, फिर जो बचा है वो लिख देंगे, है ना बच्चों। अब वो देखिए जरा ध्यान से, 6 में से 8 गए,
6 माइनस सेट कितना होता है बच्चों, -2 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। यहाँ पर -2 लेमडा चल ही रहा है, बढ़िया। अब यहाँ तो मामला बढ़िया क्लियर है, कोई है ना दिक्कत वाली बात नहीं। 4 का 4 में 2 हो रहा है और यहाँ भी 4 का 4 में 2 हो रहा है, तो 16 आना ही है अपना हमारा हर जगह। यहाँ पर 16 आ जाएगा प्लस 16 लेमडा और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप अच्छी तरीके से बोर्ड पर, ये पूरी स्टेप बढ़िया सॉल्व हो गई। अब अंदर इंटू करेंगे अपन, अंदर इंटू करते हैं प्यारे बच्चों। पहले इस 3 का इंटू यहाँ 3 टाइम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस 3 का इंटू यहाँ पर 3 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो गया 3 लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9 लेमडा, इसका यहाँ पर इंटू कर दिया तो 3 का इंटू यहाँ करेंगे कितना आएगा, -12। यहाँ पे सिर्फ 3 का इंटू करा है। अब इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी 3 बार होगा। तो यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, माइनस का लेमडा क्यूब, यहाँ माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, यहाँ जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर, और इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 लेमडा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या करा जाए। -2 का अंदर इंटू करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, है ना, और 2 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 लेमडा आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 चल रहा है और 16 लेमडा और इक्वल में 0 चल रहा है। अभी आपने देखा कि हमने इस पूरे स्टेप को सॉल्व करा तो ये आया। अब रूल ये कहता है सबसे पहले बड़ी पावर लिखी, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हम देखें तो लेमडा की हाईएस्ट पावर लेमडा की पावर 3 है, देखिए आप ध्यान से, फिर लेमडा स्क्वायर है, फिर लेमडा है, फिर विदाउट लेमडा है। सबसे पहले अपन यहाँ पर माइनस का लेमडा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अब हमें लेमडा वाला पोर्शन देखना, तो देखिए 16 + 4 कितना हो गया, 20 + 4 24 लेमडा, ये प्लस का 24 लेमडा आप देख पा रहे हैं, और उस प्लस के 24 लेमडा में आप माइनस का 9 लेमडा ऐड कर देंगे, मतलब कि जोड़ देंगे, तो कितना बचेगा, प्लस का 15 लेमडा बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या बड़ा नंबर हमारा प्लस का है। अब बच्चों लेमडा की पावर 3 हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया, अब लेमडा। अब विदाउट लेमडा क्या है, जो यहाँ पर लेमडा नहीं उसको देख लें अपन, तो ये 16 + 4 20 हो गया। देखिए 16 + 4 20 हो गया। अब प्लस के 20 में माइनस का 12 जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा बच्चों। इक्वल में 0 चल ही रहा है अपना, है ना, इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज लगा दिया। अब रूल ये कहता है बच्चों कि जो ये पूरी इक्वेशन को, है ना, इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर पॉजिटिव कर लिया जाए। तो पॉजिटिव कब होगा, जब पूरी इक्वेशन को हम -2 कर देंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं और करके, है ना, ये हो जाएगा आपका लेमडा क्यू -6 लेमडा स्क्वायर माइनस का 15 लेमडा और -8 = 0। कैसे हो गया, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को या करके या अथवा करके और करके -2 कर दिया, तो पूरी इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। अच्छा अब देखिए आप, अभी तक आपने इस तरह की इक्वेशन पढ़ी होंगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह की या इस तरह की। अब आप पहली बार शायद जो है थर्ड पावर की इक्वेशन को देख रहे होंगे, तो इस तरह की इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है अभी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इस ये वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम, ठीक है। होता क्या है, जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं यानी कि जो मूल होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें लेमडा की वैल्यू अपने हिसाब से रख कर देखना पड़ेगा कि लेमडा की किस वैल्यू पर पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इक्वेशन सेटिस्फाई होने से क्या मतलब होता है भाई, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई होने से मतलब ये होता है कि लेमडा की जो भी आप वैल्यू रखोगे वो यहाँ पर रखने पर जहाँ पर लेमडा है पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में भी आप 0 देख ही रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं, हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, है ना, व्हेन लेमडा = 0, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब लेमडा की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा। देखिए बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, ये 0 है ना, ये 0 और ये 0, 3 बार 0 हो जाएगा, -8 = 0। तो आप देखिए क्या सही है क्या -8 0 के इक्वल होता नहीं होता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ना। हमने जब लेमडा की वैल्यू 0 रखा तो -8 0 के इक्वल आया। अब वो कैसे रखा, जहां पर लेमडा है वहां पर 0 रख दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना -8। तो -8 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है, इसलिए हमारे काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन हम रख कर देख रहे हैं लेमडा की वैल्यू 1 हो, है ना।
हम चेक कर रहे हैं कि जब लेमडा की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा। रखना हमको यहीं पर ही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा, वो माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये इक्वल में 0 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सोच के देखिए, क्या ये पूरा कैलकुलेट करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप, साफ साफ नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन बचता है। हम 0 रख चुके हैं, लेमडा की वैल्यू 1 रख चुके हैं, तो अब हम एक काम करते हैं, लेमडा की वैल्यू -1 रख कर देखते हैं ना। हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन लेमडा इक्वल टू -1, है ना। यही इसका तरीका होता है। और ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमको करना क्या है, इस -1 को लेमडा की जगह पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ रखेंगे तो आप सब अच्छी तरीके जानते हैं कि -1 का जब 3 बार इंटू होगा तो माइनस ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, माइनस। जब यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब हमको माइनस का 6 देने वाला है। जब माइनस लेमडा यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 15 होने वाला है। अच्छा आप देखिए कि जहाँ लेमडा से वहीं पर रख रहा था, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 8 और इक्वल में 0। आप सोच के देखिए, यहाँ प्लस का 7 बच रहा है, माइनस का 7, तो हो गया ना 0। तो क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये वाला हमारा पोर्शन काम का है। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू जो -1 है, वो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, है ना, ये जो इक्वेशन देख पा रहे हैं, इसका मूल है या इसका रूट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे हम अभी सॉल्व करते हैं, अब देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये 3x3 का जो मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो लेमडा की वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू -1 है ना, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि लेमडा +1 = 0। ये दोनों एक ही चीज़ है, दिखाया है, तो देखिए ध्यान से, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा प्यारे बच्चों। ये लेमडा = -1 जो है, उसको हम लेमडा +1 = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप इक्वल में 0 देख रहा है राइट हैंड साइड में। अब हम क्या करेंगे, ये लेमडा +1 यहाँ 3 टाइम लिखेंगे और फिर ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, है ना, कि उसको सॉल्व करने पर ये पूरी इक्वेशन है, तो हमें पता चल जाएगा उसका रूट क्या है ना। तो देखिए अब आप, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इम्प्लाई लगा देंगे, है ना। ये देखिए लेमडा +1 हमने 1 टाइम लिख दिया, फिर हमने लेमडा +1 यहाँ पर 2nd टाइम लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 3rd टाइम, और जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। देखिए इक्वल लगा 0 है। अब सोचो लेमडा की यहाँ कितनी पावर रखें कि लेमडा की पावर 3 आ जाए, यानी कि सीधी सी बात है कि लेमडा का स्क्वायर ही होगा, है ना। लेमडा का यहाँ पर स्क्वायर ही आने वाला है। अब लेमडा की पावर 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस का लेमडा स्क्वायर आ रहा है, हालांकि हमें तो माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 7 लेमडा, है ना। अब सोच के देखिए, प्लस का लेमडा स्क्वायर और माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर, यानी कि आ गया माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर। इसका इंटू देखिए बच्चों यहाँ भी हो रहा है, तो माइनस का 7 लेमडा में हम कितना ऐड कर दें कि हमारा माइनस का 15 लेमडा आ जाए। तो माइनस का 7 लेमडा और माइनस का 8 लेमडा कितना आ गया, माइनस का 15 लेमडा। इस -8 का 1 में इंटू होगा तो कितना है, -8, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर हमारा कॉमन आ गया। यानी हमें इस ढंग से जमाना है कि इसको पूरा कैलकुलेट करने पर हमारा बैलेंस बन जाए, मतलब ये पूरी इक्वेशन आ जाए। तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखा हमने इम्प्लाई लगाया, ये हो जाएगा आपका लेमडा +1, है ना, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये हो गया लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा -8 और इक्वल में 0। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि लेमडा की एक वैल्यू इधर जाकर -1 दे देगी आपको, है ना, क्योंकि आपको पहले से पता है। और दूसरी बात ये है वर्ग समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फैक्टराइज जैसे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि -8 और +1 इनका इंटू करेंगे अपन, तो -8 आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो -7 लेमडा आएगा। तो आप फैक्टर करना अच्छे तरीके जानते हैं, 10th क्लास में आपने बहुत फैक्टर करे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लेमडा +1। अब सोच के देखिए बच्चों, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसका फैक्टर क्या बनेगा, लेमडा +1 और लेमडा -8, ये इसका फैक्टर बन जाएगा, है ना। इन दोनों को आप इंटू करोगे तो यही आएगा, क्योंकि -8 और +1 हमको -7 लेमडा देगा, और -8 और +1 का इंटू करेंगे तो -8 लेमडा देगा। फैक्टर करना आप जानते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कह सकते हैं, देयरफॉर जो लेमडा की वैल्यू आ रही है, एक तो 8 आ रही है, प्लस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और एक -1 और -1 आ रही है। ये हमारा ऐसा लिख सकते हैं चौकोर बॉक्स में। तो आपने ये देखा कि जो 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है, जो हमको आव्यूह दिया है,
उसके 3 अभिलाक्षणिक मान यानी कि 3 आइगन वैल्यूज आई। 3 आइगन वैल्यूज में खास बात ये है कि इसमें रिपीटेशन आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था बच्चों, रूट रिपीट नहीं थे, रूट बिल्कुल भी रिपीट नहीं थे, आज रिपीट हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अब हमें सिर्फ इतना सा करना है, देखिए आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 8 पर निकालेंगे, फिर -1 पे निकालेंगे और फिर -1 पे निकालेंगे, है ना। लेकिन एक बात आप याद रखना, दोनों कंबाइन होकर निकलेंगे क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम। तो क्या होगा यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि 8 लैम्डा इक्वल्स टू 8, है ना, द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यानी कि अभिलाक्षणिक सदिश कैसे निकाला जाता है, इज गिवन बाय, ऐसा कर देंगे, आपको फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा a माइनस लेमडा आई इंटू में x इक्वल्स टू ओ। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पर हमारा जो लेमडा है वो प्लस का 8 है, यहाँ पर 8 रख देंगे, है ना, और इंटू में आई और x इक्वल्स टू ओ। अब इस पूरे सिस्टम का मतलब तो हम जान ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ये जो 8 है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इसके डायगोनल यानी कि 3 0 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो 8 है वो उस डायगोनल में से माइनस हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, हम तो इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो देखिए 3 में से 8 गए, कितने बच्चे, माइनस का 5। 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, 2 जैसा है यहाँ पर वैसे ही रहेगा। 0 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, है ना। यहाँ पर कितना है 2। 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, देखिए आप 2 जैसा है वैसे ही रहेगा। और फिर अगेन देखिए आप 3 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 5। देखो प्यारे बच्चों, ये तो खैर आप अच्छी तरीके जानते हैं कि यहाँ पर कैपिटल एक्स क्या है। कैपिटल एक्स आपका वही है जो पहले था, x1, है ना, x2 और फिर x3। और यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी, यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। अब 3 इक्वेशन बन रही हैं। फर्स्ट रो का इस कॉलम में 2 कर देंगे, सेकंड रो का इस कॉलम में 2 कर देंगे, थर्ड रो का इस कॉलम में 2 कर देंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 5x1 प्लस का 2x2 प्लस का 4x3 इक्वल में 0। हम इक्वेशन नंबर्स को बच्चों 2 ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी क्योंकि हम इक्वेशन 1 यहाँ पर पहले ही मान चुके थे। अब इस रो का, ये जो रो देख रहे हैं, इसका इस कॉलम में इंटू करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 2x1 माइनस 8x2 प्लस का 2x3 इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट रो है यानी कि इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, कितना आएगा 4x1 प्लस का 2x2 माइनस का 5x3 और इक्वल में 0। और ये वो इक्वेशन नंबर 4। प्यारे बच्चों, शुरू की 2 इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं जनरली, और ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हम वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ी भी होगी। तो उसका आप देख लीजिएगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या हो रहा है, इक्वेशन 2 और 3 को ले रहे हैं हम ना, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि से। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं, यहाँ पर x1 आएगा, ठीक है। अब आप इन 2 इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, बस इसको छुपा देंगे अपन। तो 2 का 2 में 2 होगा, कितना आएगा यहाँ पर 4, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर से माइनस आ गया। 8 का 4 में 2 करेंगे, कितना आएगा 32। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, x2। ठीक है, अब आप इसको छुपा देंगे, जब जिसको निकालना है उसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे अपन। देखिए बच्चा कितना ही है, इस 2 का इंटू 4 में होगा, कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा। इसको आपने छुपाया था, है ना, लेकिन यहाँ -5 का इंटू 2 में कर रहा था, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये क्यों हो गया प्लस का 10, क्योंकि इस -5 का इंटू यहाँ पर कर रहा है तो माइनस का 10 तो आया, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो गया। अब अगला क्या है, अगला आप देख लीजिए, यहाँ पर जाएगा x3 अपन। अब इसको छुपा देंगे अपन, तो -5 का -8 में इंटू होगा, कितना आएगा 40। और फिर आप देखेंगे इस 2 का 2 में इंटू होगा, कितना आएगा 4। ठीक है, ये आप पिछले क्वेश्चन में बहुत बेहतर तरीके से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपको करके एक चीज़ बता दी है।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 36 है, 18 है और 36 है, जो कि एक पैटर्न हमें दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे x1/36 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2/18 हो रहा है, फिर कितना आएगा x3/36। और हम बड़ी आसानी से यहाँ पर या अथवा करके कह सकते हैं, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x1/2 और फिर यहाँ कितना जाएगा x2/1 और यहाँ कितना जाएगा x3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना जब हम कर लेते थे कांस्टेंट मानते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया k1, इसको हमने मान लिया। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k1 है ना, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k1 और x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k1। ये एक पैटर्न हमारा तैयार हो गया। कैसे हो गया, इस 2 का इंटू इधर कर दिया, इस 1 का इंटू यहाँ पर कर दिया, इस 2 का इंटू यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से जो आइगन वैल्यू 8 है, यानी जो हमारी आइगन वैल्यू 8 आई थी है ना, क्योंकि हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आई थी 8 -1 -1। तो हम इस 8 पर देखिए, इस 8 पर हम जो अभिलाक्षणी सदिश है यानी कि जो आइगन वेक्टर है वो निकाल चुके हैं। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, तो हम यहाँ पर कामा लगा के लिख सकते हैं x1 हो जाएगा, मतलब इस पैटर्न में लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2k1, यहाँ जाएगा k1 और ये हो जाएगा 2k1 है ना। इसको हमने x1 नाम दिया है। आप अच्छे तरीके जानते हैं कि यहाँ पर x1 नाम हुआ, यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पर x3 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, रिपीट होने की वजह से x2 और x3 दोनों कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब 8 करके लिखेंगे। तो उनके जो कांस्टेंट होंगे, जैसे यहाँ पर k2 आएगा या k3 आएगा, तो साथ में वो भी कंबाइन होकर लिखाएंगे, मतलब 8 करके लिखाएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लैम्डा की वैल्यू -1 हो तब अभिलाक्षणी सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, 3x3 के मैट्रिक्स से कि हमने 3 आइगन वैल्यू निकाली, 8 -1 और -1। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट वाला है, तो इसका तरीका भी थोड़ा अलग है सॉल्व करने का। हमने इस 8 पर x1 अभिलाक्षणी सदिश यानी आइगन वेक्टर निकाल लिया है। अब हम जो रिपीट वाला पोर्शन है यानी कि -1, उस पर किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे 8 लैम्डा -1 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, यानी किस तरह से निकाला जाता है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है a माइनस लैम्डा आई x = O। आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो O प्लस हो जाएगा है ना। ये हो गया a + i x = O। आप अच्छी तरीके जानते हैं जो डायगोनल है, ये जो आप डायगोनल देखें ना 3 0 तो 3, इसमें अब यहाँ प्लस है तो i के इंटू में कितना है 1 है, यानी 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 4 1 4। तो देख लीजिए अब आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ इम्प्लाई लगा देते हैं तो बढ़िया हमारा इसकी बेस है ना, क्योंकि यहाँ i के इंटू 1 है, यहाँ पर 4 यहाँ 1 और 4 आएगा, क्योंकि डायगोनल यानी कि विकर्ण में ऐड होता है वो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2, ये 4 और ये 2, ये 1, ये 2, ये 4, ये 2 और यहाँ पर वापस 4 हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहा है। अब इस x का मतलब तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर x1 फिर x2 फिर x3 और ये 0 आप देख रहे हैं, इसका मतलब 0 0 0 होता है। ये आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हैं। अब क्या है, आप सोच के देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते, देखिए यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि 3 इक्वेशन यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो देखने में छोटी लग रही है, हालांकि इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। कैसे, 2 से डिवाइड दिमाग में कर लीजिए आप, यहाँ 2 आएगा, देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। इसी तरह यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे। तो कुल मिला के आप एक इक्वेशन लिख लीजिए देयरफॉर करके। यहाँ हो जाएगा आपका 2x1 + x2 + 2x3 = 0। ये एक इक्वेशन हमने मान ली। तो इस इक्वेशन का इस कॉलम में हमने, मतलब इस रो का, ये जो रो है इस रो का इस कॉलम में इंटू करके दिया है। प्यारे बच्चों, जो रिपीट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपका आइगन वैल्यू रिपीट होती है, उसमें एक ही इक्वेशन बनती है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए 3 × 3 का क्वेश्चन है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब आप
आपको यहाँ पर रैंक नहीं निकालना है, यहाँ पर मतलब किसी मैट्रिक्स की हम जाति निकालना नहीं, यहाँ पर नहीं सीख रहा है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक ये कहती है कि जब तीनों रो एक जैसी हो, है ना, ठीक है ना, तो उसकी जो रैंक आएगी वो 1 आएगी। तो आपको वो जो रैंक आएगी उसको यहाँ पर माइनस करना है, तो बचा कितना 2, यानी जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन यहाँ 3 हो गया। लेकिन तीनों इक्वेशन एक जैसी हों या ऐसा कह लें कि तीनों रो एक जैसी हों, तो वहाँ पर उसकी जो रैंक होती है 1 होती है। तो उस 1 को इस ऑर्डर में से माइनस कर दो, बचा कितना 2, यानी 2 टाइम हमको मन से यहाँ पर मानना है, ऐसी वैल्यूज मानना है लेमडा की, x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज मानना है जिनको यहाँ पर रखने पर वो 0 आ जाए, मन से करना है। तो मन तो बड़ा इस ढंग से सोचता है कि हम छोटी से छोटी वैल्यू मान लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे x1 की वैल्यू, फिर यहाँ लिखेंगे x2 की वैल्यू, फिर यहाँ लिखेंगे x3 की वैल्यू, और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। ऐसा 2 बार करना है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ x1 की वैल्यू, फिर यहाँ लिखूँगा x2 की वैल्यू, और यहाँ पर x3 की वैल्यू लिख देंगे। मन से मानना था तो मैंने सोच लिया यहाँ पर कि यहाँ पर 0 देते हैं। अगर x1 की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं -2। अगर ये -2 है तो इसको +2 होना जरूरी है, इसका मतलब x3 की वैल्यू 1 मानेंगे अपन। समझ पा रहे हैं बात को? इसको हम 0 माना, x2 की वैल्यू -2 है और इसकी वैल्यू हमने 1 माना, तो -2 + 2 0 हो जाएगी। ये एक बार हमने मान लिया, 2 बार मानना था हमको। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई तरह की वैल्यू मान लेते हैं। मान लो ये इस बार 0 नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, +2 बचा। तो हम बीच वाले को 0 कर देते हैं। ये +2 है, ये 0 है, तो ये -2 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। इसके साथ कैपिटल X2 आएगा और K2 आएगा, इसके साथ कैपिटल X3 आएगा और K3 आएगा, हमारा फाइनल आंसर जम जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर, है ना, या ऐसा कर सकते हैं, इट इज क्लियर दैट 8 कौन सी वैल्यू है, लेमडा की -1, है ना, 8 लेमडा = -1 द CB मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या हिंदी में अभिलाक्षणिक सदिश। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगा देंगे। यहाँ पर आएगा K2 इसके साथ क्या आएगा, X2, है ना, फिर यहाँ क्या आएगा K3, यहाँ क्या आएगा X3। अब आप देखो X1 X2 X3 ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। K1 क्यों लिया था, 3 रूट्स हैं, तो K1 पहले वाला K1 होता है, दूसरा वाला K2 होता है और तीसरा वाला K3 होता है। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन वाला है ना, उस रिपीटेशन की वजह से हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके लिखा जाता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट है K2 है। आप बताइए X2 की वैल्यू ये लिखी, X1 X2 X3। तो आप समय बचाने के डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 -2 1 यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो आप 0, यहाँ पर है आपका -2 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पर K3 आपका कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचा सकते हैं आप, X1 X2 X3 ना लिखकर डायरेक्ट 1 0 -1 लिख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 0 -1। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, बस थोड़ा सा कुछ जमाना है। आप जानते हैं K2 का अंदर इंटू हो रहा है, आप जानते हैं K3 का अंदर इंटू हो रहा है, इंटू करके दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख लीजिए, हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 K2 आएगा और यहाँ पर K2 आएगा, फिर प्लस, है ना, यहाँ इंटू करेंगे कितना आएगा, K3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ माइनस का K3 आएगा। ये हमने K2 का यहाँ इंटू कर दिया और K3 का इंटू कर दिया। अब ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0 में, है ना, 0 + K3 हो जाएगा ये, जिसका कोई मतलब नहीं, K3 रहेगा वो। यहाँ -2 K2 वो +0 हो जाएगा ये। यहाँ पर बच्चों K2 है वो -K3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज ये देखा कि 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन दिया है हमको उसकी आइगन वैल्यू निकालना था और आइगन वेक्टर निकालना था। जब हमने आइगन वैल्यू निकाली तो 8 -1 और 1 आया। तो रिपीटेशन वाला आया था, रिपीटेशन वाला पूरा का पूरा ही कैलकुलेशन एक अलग ढंग से होता है ना। तो हमने 8 पर जब निकाला था तो x1 की वैल्यू ये आई, और जब हमने 8 पर निकाला था x1 की वैल्यू ये आई, और जब हमने लेमडा की वैल्यू -1 पर निकाला था तो x2 और x3 की तो अलग वैल्यू है। ये x2 है पूरा, ये x3, इसके साथ में K2 लिया था, इसके साथ K3 लिया। इनको जब हम कंबाइन करके लिख देते तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।